नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने भी देखे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, रांची जमीन घोटाला मामले में कमलेश को ईडी का 5 समन। कांके में 700 एकड़ जमीन की हेराफेरी, ईडी की जांच हुई शुरू। बता दें कि 21 जून को जमीन माफिया कमलेश कुमार के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की थी और इस छापेमारी के बाद ईडी को जमीन हेराफेरी के कई सबूत मिले हैं, जिसके बाद ईडी रेस में है। ईडी को जानकारी मिली है कि कांके में 700 एकड़ से भी अधिक जमीन के दस्तावेजों में गड़बड़ी की गई है। जमीन के दस्तावेजों में कांके अंचल कार्यालय के साथ साथ नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर और कोलकाता स्थित रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस कार्यालय में फर्जीवाड़ा किया गया है। ईडी अब इन सब की जांच शुरू कर चुकी है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि बेंडरों पर सिर्फ डंडा चलाने से काम नहीं चलेगा, निगम काम नहीं करेगा तो कोर्ट करेगा समाधान। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर बी.आर. सारंगी और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के कोर्ट ने नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है और कोर्ट ने फुटपाथ दुकानदारों का पुनर्वास नहीं किए जाने पर नगर निगम को फटकार लगाई। कोर्ट ने सड़क किनारे लगने वाली दुकानों को चिन्हित करते हुए उसके लिए स्थान तय करने का निर्देश दिया है। अगली खबर, चुनाव आयोग की टीम के दौरे के बाद झारखंड में बढ़ा सियासी पारा, संताल पर सबका निशाना। भारत निर्वाचन आयोग की टीम के दौरे से प्रदेश में चुनावी सरगर्मी काफी तेज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर अलग अलग मुद्दों पर गंभीर आरोप लगा रहे। आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हेमंत सरकार वैसे हर मुद्दे पर जोर लगाती दिख रही है, जिससे उनका जनाधार बढ़े और सत्ता में वापसी की गारंटी बने। दूसरी ओर विपक्षी दल भाजपा की ओर से इंडिया गठबंधन की सरकार पर भ्रष्टाचार, लचर कानून व्यवस्था, परिवारवाद, तुष्टीकरण, डेमोग्राफिक बदलाव, नौकरियां बेचने और बेरोजगारी का आरोप लगाया जा रहा। अगली खबर, लातेहार में टूटी सड़कों ने तोड़ी सांसों की डोर, चारपाई पर अस्पताल ले जाते समय महिला की मौत। झारखंड के लातेहार जिले में परिजनों के द्वारा 45 वर्षीय एक महिला को चारपाई पर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई और परिजनों ने आरोप लगाया कि शांति कुजूर को चारपाई पर अस्पताल ले जाने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि महुआ ठाण प्रखंड के बसेरिया गांव में सड़क की खराब स्थिति के कारण एम्बुलेंस नहीं आ पा रही थी। स्थानीय प्रखंड विकास अधिकारी अमरेन डांग ने घटना को बहुत दुखद बताया। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सांसद पप्पू यादव से की मुलाकात, सियासी हलचल तेज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उसके बाद दिल्ली में ही हेमंत सोरेन ने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से भी मुलाकात की है। पप्पू यादव ने इस मुलाकात को लेकर अपने आधिकारिक के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, जोहार झारखंड। झारखंड के स्वाभिमान, आदिवासी अस्मिता के प्रतीक पुरुष भाई हेमंत सोरेन जी से मुलाकात हुई है और पप्पू यादव ने लिखा कि बिहार, झारखंड और वंचित वर्ग के हितों के मसले पर सार्थक चर्चा की गई है। सच में हेमंत है तो हिम्मत है और जेल में बंद करके बीजेपी उनके हौसले को तोड़ नहीं पाई। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए अधिवक्ताओं ने किया विरोध। बोकारो सिविल कोर्ट के आदेश से चास अंचल के बंधगोड़ा में भूमाफी करवा रहे प्लीडर कमिश्नर अधिवक्ता भूदेव सिंह चौधरी एवं अधिवक्ता रंजीत कुमार मिश्रा पर जानलेवा हमले की अधिवक्ताओं ने कड़ी निंदा की है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स ने निंदा करते हुए विरोध जताया और नेशनल काउंसिल मेंबर अधिवक्ता रंजीत गिरी ने कहा कि अधिवक्ता पर हमले की जितनी भर्त्सना की जाए कम है। घायल अधिवक्ता रंजीत कुमार मिश्रा ने पिंडरा जोरा थाने में लिखित आवेदन दिया और हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगली खबर, बिहार झारखंड के शिवालयों में पूजा दर्शन आसान, श्रावणी मेला पर चलेगी स्पेशल ट्रेन। श्रावणी मेले पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल संवेदनशील है और त्योहारी मौसम में यात्रियों खासकर श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए 5 स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना है। इन ट्रेनों में पटना एवं गया से मधुपुर के लिए, जयनगर से आसनसोल के लिए और रक्सौल एवं सरायगढ़ से देवघर के लिए एक जोड़ी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन शामिल है। अगली खबर, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यदुनाथ पांडे ने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार से ही विकास के साथ साथ शांति व्यवस्था कायम हो सकती है। वर्तमान झारखंड सरकार में नक्सली और आपराधिक गतिविधियां काफी बढ़ी है और इससे जनता त्रस्त है। साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार में सरकार के मंत्री से लेकर अधिकारी तक शामिल है। श्री पांडे टाउन हॉल में गढ़वा विधानसभा स्तरीय भाजपा के अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा को संबोधित कर रहे थे। श्री पांडे ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग चाहते तो झारखंड पहले ही राज्य बन सकता था। अगली खबर, अवैध शराब की बिक्री और नशे पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, राज्य सरकार को एसओपी बनाने का दिया निर्देश।
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर बी.आर. सारंगी एवं जस्टिस एस.एन. प्रसाद की खंडपीठ में ड्रग्स की खरीद बिक्री पर रोक लगाने को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शहर के विभिन्न इलाकों में अवैध रूप से शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एसओपी तैयार कर कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि नशा कारोबारी युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे। झारखंड में नशे के शिकार युवा ऋण पास में भर्ती हो रहे और जीवन एवं मौत से लड़ रहे। अगली खबर, मुहर्रम के दौरान अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। झारखंड के डीजीपी ने बैठक में दिए निर्देश। बता दें कि सभी एसएसपी एसपी को कहा गया है कि इंटरनेट मीडिया की निगरानी करें ताकि असामाजिक तत्व अफवाह नहीं फैला पाए। कोई सूचना मिले तो तत्काल उसका सत्यापन करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें। सभी थानों में शांति समिति की बैठक करें। लोगों को बताएं कि कोई भी फर्जी या फिर भ्रामक खबर की सूचना मिलने पर उसकी तत्काल सूचना जिला प्रशासन या फिर अपने नजदीकी पुलिस थाना में दे ताकि इस बार संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा पाए। अगली खबर, राज्य के आदिवासी छात्र एकता ने उठाई कॉलेजों में सीट लिमिट की बाध्यता को हटाने की मांग। झारखंड अधिविद्य परिषद के अध्यक्ष को सौंपा मांग पत्र। आदिवासी छात्र एकता का एक प्रतिनिधिमंडल ने इंद्र हेम्ब्रम एवं राज बांकीरा के नेतृत्व में रांची जाकर झारखंड अधिविद्य परिषद के अध्यक्ष को एक मांग पत्र सौंपा है। आदिवासी छात्र एकता ने कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों, इंटरमीडिएट कॉलेजों एवं +2 विद्यालय में दाखिला के लिए सीट लिमिट की बाध्यता को हटाते हुए मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को दाखिला देने की मांग की है। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि कोल्हान प्रमंडल में उद्योग का विकास हुआ है लेकिन क्षेत्र में गरीबी बढ़ी है और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा। अगली खबर, झारखंड सरकार ने सिविल सेवा की तैयारी के लिए SC/ST छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की। हाशिए पर पड़े समुदायों के महत्वाकांक्षी सिविल सेवकों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए झारखंड सरकार ने UPSC नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एक नई वित्तीय सहायता योजना शुरू की है और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। अगली खबर, JSSC संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो फिर से खोल दी है। आवेदन से चूके उम्मीदवारों के पास आवेदन का एक और मौका है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2024 है और इसके अलावा आवेदन पत्र में यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो आवेदक 18 से 20 अगस्त 2024 तक अपने आवेदन पत्र में बदलाव कर पाएंगे। और इस भर्ती अभियान का लक्ष्य झारखंड सरकार के तहत विभिन्न विभागों में लोअर डिवीजन क्लर्क सह कार्यालय सहायक, लेखा क्लर्क, आशु लिपिक और अधिक पदों के लिए कुल 863 रिक्तियों को भरना है। अगली खबर, अब जमशेदपुर जिले में PM जनमन योजना से उपेक्षित इलाकों में 12 नई पक्की सड़कें बनेगी। पूर्वी सिंहभूम की आदिम जनजाति बहुल ग्रामीण इलाकों में 12 नई पक्की सड़कें बनेगी। PM जनमन योजना से बनने वाली इन सड़कों का सर्वे शुरू हो गया है। इसके बाद DPR बनाकर राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। संभावना है कि 3 माह में सड़क का निर्माण शुरू होगा और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के गाइडलाइन के मुताबिक जिला स्तर में आदिम जनजाति टोला को जोड़ते हुए प्रखंड मुख्यालय के मेन रोड तक जोड़ने के लिए सर्वे करने के लिए एजेंसी की टीम शुरू की गई है। अगली खबर, जमशेदपुर में 170 घरों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी, विरोध में उतरे आप कार्यकर्ता। झारखंड के जमशेदपुर में नदी के किनारे 170 घरों को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया। इसको लेकर लोगों ने DM ऑफिस के बाहर विरोध किया और सर्किल ऑफिसर द्वारा लोगों के घरों को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया। इसके खिलाफ लोगों ने DC ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया है और उनके साथ आम आदमी पार्टी के जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष अभिषेक कुमार भी थे। सरकार से नोटिस वापस लेने की मांग की और चेताया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सड़कों पर उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। अगली खबर, साहिबगंज में उफान पर गंगा, 3 साल का टूटा रिकॉर्ड, दहशत में आसपास के लोग। गंगा नदी का जलस्तर साहिबगंज में चेतावनी रेखा 26 मीटर को पार कर गया है और दोपहर 3 बजे जलस्तर 26 मीटर मापा गया। इसमें प्रति घंटा 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही थी। अब गंगा नदी का जलस्तर खतरे का निशान 27 मीटर की तरफ बढ़ने लगा है और बक्सर से लेकर फरक्का तक गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी है। कई जगह गंगा नदी चेतावनी रेखा पार कर चुकी है। CWC के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 साल में यहाँ पर जुलाई में गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा को पार नहीं कर पा रही थी। अगली खबर, नीतीश कुमार बिगाड़ेंगे झारखंड में BJP का खेल। झारखंड में अगले 3-4 महीनों में संभावित विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक नए सियासी मोर्चे के गठन की कवायद शुरू की गई है।
खास बात यह है कि इस मोर्चे की अगुवाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू कर सकती है। नीतीश कुमार झारखंड में अपनी पार्टी की खोई हुई जमीन फिर से हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए वह कुछ छोटी पार्टियों और सियासी समूहों को अपने साथ ला सकते हैं। बता दें कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को जमशेदपुर पूर्व सीट पर हराने के वाले दिग्गज नेता सरयू राय भारतीय जनता मोर्चा नाम की पार्टी चलाते हैं और पटना में नीतीश कुमार और सरयू राय ने झारखंड में सियासी संभावनाओं पर मंथन किया है। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग जिले में सीबीआई की फिर से पड़ी रेड। 2 संदिग्धों को लेकर आई टीम राज गेस्ट हाउस के मालिक को अरेस्ट किया। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग में सीबीआई जांच का दायरा और भी बढ़ता जा रहा। 2 दिन से सीबीआई की टीम हजारीबाग आना जाना कर रही है और सीबीआई की टीम हजारीबाग पहुंची। टीम ने शहर के नाभनगर स्थित राज गेस्ट हाउस में छापा मारा और इससे पहले राज गेस्ट हाउस के मालिक राजकुमार सिंह उर्फ राजू के कदमा स्थित घर पर छापा मारा गया, जहां से उसे अरेस्ट करके राज गेस्ट हाउस वहां लेकर पहुंची है। और जानकारी के मुताबिक जब उसे टीम गेस्ट हाउस लेकर और उसे खोलने के लिए चाबी की मांग की, जब चाबी नहीं मिला तो टीम ने ताला तोड़ दिया और टीम ने गेस्ट हाउस को घंटों खंगाला है, जहां से कई संदिग्ध दस्तावेज टीम के हाथों लगी है। अगली खबर, सहायक अध्यापकों का मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेकर 17 को तैयार किया जाएगा रणनीति। बता दें कि आगामी 17 जुलाई को चंदन कियारी टाउन हॉल में एक अति आवश्यक बैठक आहूत की गई है, जिसमें प्रखंड के सभी प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक विद्यालय सिमलकोड़ी में तैयारी बैठक हुई है। साथ ही बताया कि आगामी 20 जुलाई को अनिश्चितकालीन मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम को किस प्रकार असरदार और जोरदार बनाना है और इस पर चर्चा करके रणनीति तैयार की जाएगी। अगली खबर, जयराम महतो ने कहा कि जमीन हमारी और राज दूसरा करे, यह नहीं चलेगा। जेबीकेएसएस के अध्यक्ष जयराम महतो सुरंगा शिव मंदिर मैदान पहुंचे और ग्रामीणों ने फूल माला एवं चंदन लगाकर उनका स्वागत किया और एमओसीपी ठाकुर मोड़ में समर्थकों ने आतिशबाजी की। जयराम महतो ने कहा कि खेत हमारी, जमीन हमारी और राज कोई दूसरा करे, झारखंड में चलने नहीं देंगे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर एक आउटसोर्सिंग के ठेकेदार ने सुरंगा के सैकड़ों रैयतों की जमीन पर ओबी डंपिंग कर पहाड़ बना दिया है और जब रैयत अपना अधिकार मांगने जाते हैं तो उनके ऊपर गोली एवं बम बरसाए जाते हैं और बीसीसीएल के अधिकारी भी गोली बम चलाने वालों का साथ देते हैं। साथ ही कहा कि प्रशासन के लोग भी उन्हीं लोगों के साथ खड़े होते हैं। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि सेंसेक्स 80,898 और निफ्टी 24,661 के रिकॉर्ड हाई पर। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट है। भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस और टाटा स्टील बाजार को चढ़ा रहे, जबकि रिलायंस, कोटक बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट एलटी और एक्सिस बैंक बाजार को नीचे खींच रहे हैं।